साथियों, आज मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो वाकई अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप वाकई ईमानदारी से अमीर बनना चाहते हैं तो कम से कम इन तीन चार तरह के लोगों का साथ तुरंत छोड़ दीजिए। इन लोगों की संगत तुरंत छोड़ दीजिए, वरना बहुत दिक्कत आने वाली है। पहले पहले वो लोग जो हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं, हर काम में नकारात्मकता ढूंढते हैं, जो पूरी तरह से नकारात्मक बन चुके हैं। उन्हें जब भी कोई काम कहा जाए वो कहते हैं ये काम तो होगा नहीं, इससे तो रिजल्ट आएगा नहीं, इससे क्या होने वाला है, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। वो काम ना करने का उनके पास पहले से दिमाग में फीड हो गया है कि कुछ होने वाला नहीं है। जबकि उन्हें बेसिक प्रिंसिपल नहीं पता कि कुछ करेंगे तो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। इन नकारात्मक लोगों को दूर भगाइए, दूर हटिए इनसे, क्योंकि ये ना तो खुद काम करेंगे, ना ही ये आपको काम करने देंगे। और उनके तर्क इतने लॉजिकल होंगे कि आप चाहकर भी उनके तर्कों से उन्हें अपने तर्क से उन्हें कन्विंस नहीं कर पाएंगे। वो तर्क देंगे, अगर भगवान चाहता, अगर वाहिगुरु चाहता, अल्लाह चाहता, अगर तुम्हारी किस्मत में अमीर बनना होता तो किसी अमीर के यहाँ तुम पैदा हो जाते। अगर तुम किसी अमीर के यहाँ पैदा नहीं हुए तो अब ये श्योर हो गया कि तुम अमीर बनने वाले नहीं हो, तुम अमीर नहीं बन सकते। अब बताइए इस तर्क का क्या जवाब दिया जाए? ये तो कुतर्क है, तर्क थोड़ी है, ये कुतर्क है। जितने लोग भी दुनिया में अमीर बने, उनका जब इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा उनमें से 95% 98% वो लोग थे जो गरीबी में पैदा हुए थे साहब। वो भी तो सोच सकते थे, धीरू भाई अंबानी सोच सकते थे कि भाई मैं तो गरीबी में पैदा हुआ है। जितने लोग आज अमीर दिख रहे हैं आपको दुनिया में, भारत में, बिल गेट्स सोच सकते थे, वॉरेन बुफेट सोच सकते थे कि यार मैं तो गरीबी में पैदा हुआ, मैं कैसे अमीर बन जाऊंगा, मैं तो अमीर नहीं बन सकता। दुनिया में ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल हैं जो लोग गरीबी में पैदा हुआ। और यहाँ जो लोग सुन रहे हो, बताइए आपके पेरेंट्स शायद गरीब रहे होंगे और आपने अमीरी हासिल कर ली, कम से कम उससे तो ऊपर उठ गए। तो आप भी ये सोचते रहते तो आप भी नहीं उठ पाते। ये कुतर्क है। ऐसे कुतर्क देने वाले लोगों से दूरी बनाइए साहब। ये आपका भी नुकसान करेंगे और अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं। पहले ये लोग नुकसान करते हैं। दूसरा, वो लोग जो आपके साथ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, कंपीट करना चाहते हैं, लेकिन जलन रखते हैं, आपसे भी जलन रखते हैं, दूसरों से भी जलते हैं, दूसरों की सफलता से जलते हैं। हर अमीर आदमी या हर सफल होने वाला व्यक्ति कभी किसी की सफलता से जलता नहीं। हर अमीर बनने वाला व्यक्ति जो अमीर नहीं बना है, वो अमीर अगर बन सकता है तो उसके बनने का कारण ये होगा वो दूसरे की सफलता में उसको अप्रिशिएट करे, दूसरे की सफलता को देख करके उसके अंदर एक मोटिवेशन आए कि अमीर मैं भी बन सकता हूं, मैं भी सफल हो सकता हूं, ना कि जलन पैदा हो, ये कैसे बन गया, इसके पास गाड़ी कैसे आ गई, इसके पास ये कैसे हो गया। और इन लोगों को पहचानना बड़ा आसान है। ये जब आपके साथ होंगे तो ये आपकी तारीफें करेंगे, लेकिन जब आपके पीछे होंगे तो आपकी बुराई करने लगेंगे। ये आपके साथ होंगे तो किसी और की, अमीर व्यक्ति की बुराई कर रहे होंगे, उसकी गाड़ी की कमियां निकाल रहे होंगे, उसके घर की कमियां निकाल रहे होंगे, उसके बिजनेस की कमियां निकाल रहे होंगे। अरे बेईमान है, अरे ऐसा कर लिया होगा, अरे वैसा कर लिया होगा, क्योंकि इनके दिमाग में थॉट बैठ गया हर अमीर आदमी गलत काम करके अमीर बना, जबकि ये सच्चाई नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया, अमीरी हासिल की, और आज भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? अगर आप अंदर से बेईमान हैं तो आपको सब बेईमान दिखेंगे। होता है ना, अगर आप झूठे होते हैं तो आपको हर कोई झूठा लगता है, आप बहानेबाज होते हैं तो आपको हर कोई बहानेबाज लगता है, और बहानेबाजों की दुनिया दिखती है कि सारे लोग बहानेबाज हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उन लोगों को, इन लोगों को दूर रखिए और इनका असर आप पर भी पड़ेगा। ये नकारात्मकता, ये जलन, दूसरों के साथ नेगेटिविटी, दूसरों के बारे में नेगेटिव विचार, ये सब संक्रमण की बीमारी है साहब। और मैं बार बार कहता हूं, यदि आप चार अमीर लोगों के साथ रहेंगे, पांचवें अमीर आप बन जाएंगे। यदि आप चार सफल लोगों के साथ रहेंगे, पांचवें सफल व्यक्ति आप बन जाएंगे। अगर चार इंटेलिजेंट लोगों के साथ आप रहेंगे, पांचवें इंटेलिजेंट आप बन जाएंगे। चार नाकारा लोगों के साथ रहेंगे, पांचवें नाकारा आप बन जाएंगे। चार बेईमान लोगों के साथ रहेंगे, पांचवें बेईमान आप बन जाएंगे। चार नाकामयाब लोगों के साथ रहेंगे तो पांचवें नाकामयाब आप बन जाएंगे। तो आपकी संगत, इन इनसे हटाइए अपने आप को। ये जरूरत के लोग नहीं है, ये नुकसान करते हैं। परिवार में हो सकते हैं, आपके रिलेशन में हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, दूर करिए साहब इनको। ये ही है सबसे बड़ा रोड़ा जो आपकी सफलता को रोक रहे हैं, आपको अमीर बनने से रोक रहे हैं। और आप चाहे कितना ही प्रयास कर लीजिए, कई लोग हैं मुझे कहते हैं साहब मैं कन्विंस करूंगा उनको, कर लीजिए। एक बार ट्राई करिए, दो बार ट्राई करिए, पांच बार ट्राई करिए। एक दिन आपको समझ में आ जाएगा उनके तर्क जो हैं वो इतने स्ट्रांग हैं, उनके दिमाग में इतनी गहराई से वो बातें बैठ गई हैं कि आपके तर्क उन्हें बहुत बचकाने लगेंगे, बहुत सुपरफिशियल लगेंगे। वो सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं नहीं करना। तीसरा, वो लोग जो दूसरों में या अमीरों में ये सोचते हैं कि शॉर्टकट मिल जाए या कोई ऐसा रास्ता मिल जाए, बेईमानी करके, चीटिंग करके, रिश्वत दे करके, जुआ खेल कर, सट्टा लगाकर, लॉटरी लगाकर ऐसे अमीर बन जाएंगे। शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, आसान रास्ता ढूंढते रहते हैं। दूर रहिए इनसे।
ये आपका पैसा भी बर्बाद करेंगे, ये आपका समय भी बर्बाद करेंगे। ना ये खुद अमीर बनेंगे और ना ही आपको अमीर बनने देंगे। मैंने बार-बार कहा है, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर रिचनेस। अमीरी का कोई शॉर्टकट नहीं है। अमीरी के लिए लगातार निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि पहले 10 वर्ष में आप मेहनत करें और बहुत सुपरफिशियल रिजल्ट मिले और 11वें वर्ष में तुरंत रिजल्ट आ जाए। लेकिन वो 10 वर्ष की मेहनत है ना। एक पत्थर है, उसको पहला हथौड़ा मारा नहीं टूटा, 100वें हथौड़े में टूटा, बट क्या पहले हथौड़े से नहीं टूटा था? अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो अंदर दरार पड़ी होगी, भले वो दरार इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि पत्थर को तोड़ पाए। दूसरा मारा नहीं टूटा, तीसरा मारा, 50वां मारा नहीं टूटा, 100वां मारा टूट गया। वो जितना वजन या जितना भार या जितनी ताकत वो 100वें हथौड़े से थी, वही पहले से थी, लेकिन वो रिजल्ट बाद में आया। बिजनेस में भी ऐसा होता है, अमीरी में भी ऐसा होता है। पहले 10-15 वर्ष शायद नींव बनाने में लग जाते हैं। कभी आपके पास पैसा रहा ही नहीं, आपके परिवार के पास पैसा नहीं रहा, आपके पास कभी व्यापार शुरू करने के लिए पैसा नहीं रहा, तो उसको कमाने में, उसको इकट्ठा करने में 20-25 लाख रुपए अगर आपने अपने पास इकट्ठा किया, अपनी मेहनत का, अपनी कमाई का, उसको इकट्ठा करने में समय लगेगा। फिर उसको इन्वेस्ट करना सही तरह से, फिर रिस्क लेना, क्योंकि रिस्क लेने की आदत शुरू में नहीं आती है। शुरू में डर लगता है। 50,000 1 लाख रुपए का रिस्क भी नहीं ले पाता। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप में रिस्क लेने की आदत पड़ जाती है। आप ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। फिर आप देखते हैं आप और बड़े रिस्क ले रहे हैं, फिर पैसा और बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही होता है। इन लोगों को दूरी बनाइए, इन लोगों से शॉर्टकट नहीं है, कोई भी अमीरी का शॉर्टकट नहीं है। और अगर कोई कहे कि मैं शॉर्टकट दे दूंगा, शॉर्टकट दिखा दूंगा, मेरे पास रास्ता है, वो समझ लीजिए झूठ बोल रहा है। लॉन्ग टर्म में ऐसे लोग अमीर नहीं बनेंगे, अमीर नहीं मिलेंगे आपको।